किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की कोलख 14-201 ऐसी किस्म है जिसमें रेड राट, पोका बुइंग और गन्ने की पीली पत्ती का रोग जैसे बिल्ट या रूट बोरर का आपतन का प्रकोप बहुत कम देखा गया है। अभी हाल फिलहाल में हमने इस प्लाट का विजिट किया। इसकी प्लांटिंग अक्टूबर और नवंबर के महीने में की गई थी। पहली लाइन अक्टूबर की है और बाकी जो लाइनें हैं वो नवंबर माह की हैं। इस प्लाट की अगर हम बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखी गई। ट्रेंच से इसकी बुआई की गई, 25 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच थी और साथ ही में सिंगल बड के टुकड़े से पूरे गन्ने की बुआई की गई है। बड से बड की दूरी 1.5 फीट थी। गेहूं की पैदावार इस प्लाट में 18 कुंटल प्रति एकड़ की दर से हुई है। किसान भाई, जो सामान्य विधियां हैं, फर्टिलाइज़र की जो डोज है 200 केजी सिंगल सुपर फास्फेट बुआई के समय, म्यूरेट ऑफ पोटाश 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम यूरिया, 12 किलोग्राम जिंक आखिरी जुताई पर और 4 किलोग्राम 1 कुंतल गोबर की सड़ी खाद में मिला करके ट्राइकोडर्मा का प्रयोग इस खेत में किया गया और 3 बार टॉप ड्रेसिंग की गई, वो मैंने लिख दिया है। किसान भाइयों, अभी बहुत से किसान भाई अस्वीकृत प्रजातियों की गन्ने की बुआई करते रहते हैं, जैसे 11-015 में पूरी तरीके से बिल्ट लगा हुआ है, रूट बोरर लगा हुआ है और वैरायटी पूरी तरीके से ख़राब है और बगल में जो गन्ने की प्रजातियाँ उनको भी ख़राब कर रही है। तो ऐसी दशा में इस प्रकार की जो गन्ने की वैरायटी हैं, जैसे 14-201 है और इसके बगल में 13-235 भी लगी हुई है, इनकी प्लांटिंग आप कर सकते हैं। 14-201 की प्लांटिंग अगर इसमें थोड़ी सावधानी बरती जाए तो लंबाई और मोटाई बहुत अच्छी हो सकती है। इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है जब हम 14-201 की प्लांटिंग कर सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने हैं उत्तर भारत में जहाँ पर अगर 14-201 की हम प्लांटिंग करते हैं तो इसकी पैदावार अच्छी होती है। ये लाइन जो लास्ट की हमने आपको दिखाई वो अक्टूबर की है और बाकी जो लाइनें हैं वो नवंबर की हैं। यानी अगर समय में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें तो ये करीब 2 फीट लंबाई में फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर इतना आप परिवर्तन कर लेते हैं तो निश्चित तौर से ये गन्ने की जो किस्म है ये काफ़ी अच्छी हो सकती है, इस लिहाज से भी कि आपकी लागत घट जाएगी। जैसे अभी 238 लगाते हैं, 118 लगाते हैं, 6 बार तक स्प्रे करते हैं दवाओं का, फंजीसाइड का और बैक्टीरिसाइड का, यानी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, थायोफिनेट मिथाइल का और इमिडाक्लोरपिड का। लेकिन इस वैरायटी में टॉप बोरर बहुत कम लगता, पोका बोइंग नहीं लगती है। इसी तरीके से मिलीबग का प्रकोप इसमें नहीं देखा गया। रूट बोरर, स्टेम बोरर, स्टॉक बोरर, बोरर नहीं लगते हैं। तो ये गन्ने की किस्म इस प्रकार की है जिसकी हम प्राकृतिक गन्ने की खेती भी कर सकते हैं। बहुत कम इसमें पेस्टिसाइड की आवश्यकता है। रैटून बहुत अच्छी होती है क्योंकि इस गन्ने की वैरायटी की टिलरिंग अच्छी है, जमाव बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी प्लांटिंग प्रेमी करें और देखें, सबसे पहले जर्मिनेशन इस गन्ने की वैरायटी का, इस प्रजाति का हो जाता है। नीचे की आँखें छोटी हैं और गन्ना नीचे मोटा है, इसलिए लॉजिंग कम होती है अपेक्षाकृत। अगर हम तुलना करते हैं 13-235 से, 15-023 से और इवन 238 से, लॉजिंग इस वैरायटी में, यानी गन्ना गिरता नहीं, गिरने की संभावना इसकी कम है और इसी तरीके से सूखे को सहन करने की क्षमता है। साथ ही में अगर थोड़ा जल भराव का क्षेत्र है और टाइम से आप इस वैरायटी को लगाते हैं तो वहाँ भी बढ़िया चलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।